गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को। ओके, सो ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और गाइस, यहाँ से मैं पहले कुछ एनर्जीज चेक करूँगी, देन यहाँ से उनकी करंट एनर्जीज देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या एनर्जीज आती हैं, आपसे कितनी रिलेट करती हैं वो, आप कितना उससे रिलेट कर पाते हो, कितना आपसे वो रेजोनेट करती है, वो आप देखिएगा। एंड फिर यहाँ से हम देखेंगे उनकी करंट एनर्जीज को। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। चलिए, सबसे पहले यहाँ से मैं कुछ एनर्जीज देखूंगी, कुछ प्रेजेंट एनर्जीज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हम कैंडल वैक्स रीडिंग से देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं हमारे व्यूवर्स की प्रेजेंट एनर्जी बताएं, इस कनेक्शन की एनर्जीज़ को बताएं, उनके पार्टनर की कुछ एनर्जीज़ को बताएं, ओवरऑल प्रेजेंट एनर्जीज़ को बताएं यूनिवर्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दरअसल मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो फाइनेंशियली कुछ तो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। किसी तरीके का कोई लीगल इशू भी हो सकता है जिससे वो अभी सफ़र कर रहे हैं। गाइस, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। कोई लीगल इशू भी हो सकता है जिससे वो अभी सफ़र कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई डिवोर्स जिसमें वो अटके हुए हैं, जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और आई थिंक कि इस रिश्ते को भी ये चीज़ बहुत स्टक कर रही है, इस रिश्ते को भी इस चीज़ ने बहुत स्टक कर रखा है, क्योंकि आपके पार्टनर किसी क्लियरिटी पर नहीं है, तो वो आपको भी कोई क्लियरिटी नहीं दे पा रहे और आप भी स्टक हो गए उनकी वजह से, और ये रिलेशनशिप भी स्टक हो गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। या इस रिलेशनशिप में क्या होना है क्या नहीं होना कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लीगल इश्यूज़ के चलते। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देते हैं कि कार्मिक साइकिल्स, कि आपके पार्टनर हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इश्यूज आप दोनों के बीच में हुए हो। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड, इट मीन्स कि ये जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर की, कोई ना कोई कार्मिक पार्टनर है, ठीक है, जो कि कार्मिक साइकिल है इनका दोनों का, जिसको इनको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। यस, आ गया वही चीज़। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल है। ऑफ कोर्स आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। तो यहाँ पर जिनके थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, उनके लिए भी एनर्जी होगी इस रीडिंग में। और जिनका लीगल इशू या डिवोर्स से रिलेटेड कुछ चल रहा है, उनके लिए भी एनर्जी है इस रीडिंग में। एंड हो सकता है कि आपने इस शख्स को फाइनेंशियली बहुत हेल्प की है। जब भी इनको ज़रूरत पड़ी है आप उनके लिए अवेलेबल रहे हो, आपने उनकी हेल्प की है हमेशा। बट आई थिंक आपको कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल पाया। जितना आपने एफर्ट दिए, जितने आपने किया, उतना शायद आपको मिला नहीं है इस शख्स से। सो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई देता है कि वो अपने लिए जस्टिस चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमने जितना दिया उतना नहीं मिला, ये जिस इंटेंशन के साथ दिया उस इंटेंशन से नहीं मिला, बल्कि हमें हर्ट किया गया। तो कुछ लोग जस्टिस भी चाहते हैं अपने लिए। 5 ऑफ कप्स, आप इस शख्स के लिए इमोशनल हो, नो डाउट, बट यू नो, कहते हैं ना कि हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा ही प्यार कर लेते हैं किसी से, या बहुत ज़्यादा उसके साथ अटैचमेंट कर लेते हैं। वही चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि आपने भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट कहीं ना कहीं शख्स के साथ कर ली। और एक तरीके से ये है कि आपको दुख है बेशक इस कनेक्शन का, कि जो भी हो रहा है आप सक्सेस चाहते हो इस कनेक्शन में, नो डाउट। बट आपके दिमाग में ये भी आता है कि क्या इस तरीके से सामने वाले को भी कभी फील होता होगा मेरे लिए। 3 ऑफ वंस, आप वेटिंग पे हो, इट मीन्स आप इस चीज़ के वेट पे हो कि आपके पार्टनर ही आपकी तरफ स्टेप ले। आप हमेशा से स्टेप लेते हो या आप हमेशा से एफर्ट लेते हो, बट उनकी तरफ से नहीं आते, तो आप चाहते हो
कि इस बारी वो एक्शन ले, इस बारी उनकी तरफ से कोई एक्शन आए निकल के, तो आप वेट कर रहे हो। और आप कभी कभी ना आपके साथ ऐसा होता है कि आप बहुत इमोशनल हो जाते हो एंड समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है, बट ये आप रिकन्सिलेशन चाहते हो इनके साथ, आप रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन आपका ये है कि इस बार इनके एफर्ट्स हों, ये एफर्ट्स ले। मैंने तो हमेशा लिए और बहुत लिए, तो ये एफर्ट ले तो अच्छा रहेगा, बिकॉज आपने जब भी एफर्ट लिए तो आई थिंक इन्होंने उस चीज़ की कदर ही नहीं की, या मैं कहूँ कि वो एफर्ट्स को इन्होंने, आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने ही ख़राब कर दिए। होता यूँ है कि एक कोशिश कर रहा होता है और दूसरा जो है बिल्कुल कोशिश नहीं करता। तो फिर एक टाइम पे ऐसा भी होता है कि जो एफर्ट डाल रहा होता है ना, उस इंसान को ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों बिना मतलब में उधर एफर्ट डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी कहीं ना कहीं बात आ जाती है, तो आई थिंक वो सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात आपके लिए हुई, तो ये भी है यहाँ पर। एंड यहाँ पर ये भी है कि इस शख्स की वजह से आपको इमोशनली बहुत हर्ट भी हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुई हो इस शख्स की वजह से। सो लेट्स सी कि कैंडल मैं लाइट कर लेती हूँ। अभी करंटली देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी चल रही है। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। आपके पार्टनर की कुछ ऐसी लेटर सी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारे ना क्वेश्चंस चल रहे हैं गाइज इस वक्त। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या रीज़न था, इस तरीके के क्वेश्चंस मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। लेटर पी भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेटर पी से हो सकता है आपके पार्टनर का नाम शुरू होता हो। तो आपके जो पार्टनर है ना, अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। ओके, एंड सबसे पहले जो मुझे दिखाई देता है वो ये कि इनके दिमाग में ये चल रहा है कि ये जो भी कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ में, क्या वो सही है? आपको छोड़ना, आपसे दूर जाना, क्या ये फैसला इनका सही है? तो ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अभी भी होप्स हैं, अभी भी उम्मीद है, अभी भी जो है चीज़ें संभल सकती हैं। तो कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके की एनर्जी में है आपके पार्टनर, जहाँ उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ करके। हो सकता है आप दोनों का फिजिकल कनेक्शन भी रहा हो। आप सबके लिए मैसेज नहीं होगा, जिसके लिए वो इसको एक्सेप्ट करें। सो हो सकता है आपका इनके साथ फिजिकल कनेक्शन रहा हो। तो आपके जो पार्टनर है ना, जो आप दोनों के बीच में जो एनर्जी रही है, मतलब आप दोनों का जो स्पेशल मोमेंट्स आप दोनों ने स्पेंड किए ना एक दूसरे के साथ, वो इनको आजकल बहुत ज़्यादा याद आते हैं। ठीक है, एंड वो उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो इनके दिमाग में वो चीज़ें बहुत बारी घूमती रहती हैं, इनके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं, तो ये उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ। और अगर आपका फिजिकल कनेक्शन इनके साथ नहीं बना है ना, जस्ट आप लोग रिलेशनशिप में रहे हो, तो भी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ ऐसी ज़रूर बातें रही हैं, या मैं कहूँ एक ऐसी अट्रैक्शन कि आपके पार्टनर आपको नहीं निकाल पा रहे अपने दिमाग से, और इसीलिए उनके मन में ऐसे सवाल आ रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही तो है ना, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, कहीं मैं कुछ गलत तो स्टेप नहीं ले रहा हूँ ना। तो ऐसा है। स्कॉर्पियो ये हो सकते हैं, इनकी वृश्चिक राशि हो सकती है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनके मन में ना, ये जितना आपको शो करते हैं, जितना आपको बताते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपके लिए। तो फीलिंग्स बहुत है, लेकिन ये शो नहीं करते हैं, जताते नहीं है, ज़्यादा बताते नहीं है, ज़्यादा खुल के कहते नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बट इनके दिल में फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। ओके, ये सोचते बहुत कुछ है, इनके दिमाग में बहुत कुछ चलता है, इमेजिनेशन में बहुत कुछ चलता है, लेकिन ये सामने से बोलते नहीं हैं। हो सकता है थोड़े शाय नेचर की हो, या आप ये कह सकते हो कि इनको वर्ड्स में अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करना नहीं आता, या एक्सप्रेस करना नहीं आता है। तो ये जब सामने होते हैं तो बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हैं एक्शंस के थ्रू, बट जब बात करने की बात आती है तो शायद ही नहीं कर पाते हैं। और हो सकता है ऐसा होता हो कि और लोगों से बहुत फ्लर्ट करते हैं, बट आप ही के सामने ये कुछ बोल नहीं पाते हैं।
क्योंकि आपकी एक अलग इमेज है इनकी नज़रों में, या आपको एक अलग तरीके से देखते हैं, इन्होंने एक अलग ही तरीके की इमेज आपके लिए बना रखी है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप वो पर्सन नहीं हो जिसके साथ टाइम पास किया जाए या फिर मज़े के लिए बात की जाए। तो ये चीज़ इनको है क्लियर दिमाग में, इसलिए ज़्यादा आई थिंक औरों से फ्लर्ट करते होंगे बट आपसे नहीं करते होंगे, और कभी कभी कर भी लेते होंगे आपसे, क्योंकि हाँ इनको आता है फ्लर्ट करना, नो डाउट। लेकिन ऐसा है कि आपके सामने बहुत शाय ये बनते हैं, या आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स को, या आपके सामने इन्होंने एक बहुत अच्छी इमेज बना रखी है अपनी, तो उसको नहीं ख़राब करना चाहते हैं। इनके आसपास ना कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत जहरीले टाइप हैं। मतलब वो लोग ना ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा बने हुए हैं कि भाई इनसे अच्छा तो कोई नहीं है, लेकिन वो लोग अंदर ही अंदर ना इनका अच्छा नहीं चाहते हैं। वो ऊपर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। तो ऐसे लोग भी इनकी लाइफ में हैं। तो ऐसे लोगों का भी इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ में चलता रहता है, ये भी दिखाई देता है। अब देखो इन्फ्लुएंस, देखो ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान, एक इंसान आके हमें करेगा स्पेशली। बात ये कि कोई ग्रुप है और उसमें बात हो रही है ना, तो उस ग्रुप में भी 10 तरीके की ऐसी बातें हो जाएंगी कि वो शख्स इनको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहेगा, बट ये इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे। ओके, मतलब अपने खुद के दिमाग से कि बात तो किसी और की है, कह तो कोई और रहा है, किसी और को लेकर के कह रहा है या किसी और से कह रहा है, लेकिन उसको ये सोच सोच करके उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अरे उसके साथ ऐसा हुआ, शायद हो सकता है मेरे साथ भी हो। तो इस तरीके से भी है इनके साथ। अभी आपके पार्टनर ना खुद के ही फैसले पे डाउट में, अगर इन्होंने किसी थर्ड पर्सन को आपकी जगह चूज़ किया ना, तो ये डाउट में है कि ये सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर जैसे कि डिवोर्स वगैरह कुछ चल रहा है, मतलब आप किसी ऐसे शख्स से डील कर रहे हो जो कि मैरिड है और उन्होंने आपसे कहा हुआ है कि डिवोर्स लेंगे ये, तो भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डाउट में है कि इनको डिवोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एंड ये डाउट इसलिए भी आ रहा है क्योंकि इनको आई थिंक फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा परेशानियों को फेस करना पड़ेगा अगर ये डिवोर्स के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए शायद ये चीज़ें जो है क्लियर नहीं हो पा रही हैं इनकी। ओके, तो ये आपको क्या क्लियरिटी दे, तो ऐसा है। और थर्ड पर्सन को चूज़ किया तो भी ये डाउट में है कि मैंने सही किया कि गलत किया। तो आपके जो पार्टनर अभी उनकी एनर्जी कुछ ऐसी चल रही है, बहुत एक तरीके से मैं ना तो ये कह सकती हूँ कि बहुत ये खुश है, ना मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत दुखी हैं, ना ये कह सकती हूँ कि बहुत इमोशनल हो रहे हैं, और ना मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं। बहुत इनकी एनर्जी मिक्स एनर्जी मैं ज़रूर कहूँगी कि कभी इमोशनल होते हैं तो कभी प्रैक्टिकल, और कभी खुश तो कभी दुखी। तो ऐसा वाला है। खुश तब होते हैं जब कुछ ऐसा हो रहा हो लाइफ में, तो खुश हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल याद आता है कि यार मेरी लाइफ में और प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, तो फिर उनको सोच के दुखी हो जाते हैं। तो इनकी मिक्स एनर्जी चल रही है। ओके, तो ये मिक्स एनर्जी है। मूड स्विंग्स मुझे दिखाई देते हैं कि आपके पार्टनर को मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ऑलराइट, एंड हो सकता है आपके पार्टनर टॉक्सिक भी रहे हो आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब वो ऐसे ही हैं कि लाइक मैनिपुलेटिव हैं, या अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या बातों को ऐसे घुमाते हैं कि आप ही को सॉरी बोलना पड़ जाए। ठीक है, तो ऐसा नेचर है जिसकी वजह से आई थिंक आप थोड़े से परेशान रहते होंगे, एंड आपको पता भी है, लेकिन आपको खुद को ही समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों नहीं अटैचमेंट ख़त्म कर पा रही, या मैं क्यों नहीं बाहर निकल पा रहा। तो ये आपके मन में आता होगा बेशक। देखो यहाँ पर एक चीज़ है कि आपके जो पर्सन है ना, वो बिहेव जो भी करते हैं लेकिन फीलिंग्स वो आपके लिए रखते हैं, इस वजह से आप उनको भूल नहीं पा रहे हो। ठीक है, कि चाहे वो कैसा ही बिहेव करें आपके साथ, लेकिन वो अंदर ही अंदर फीलिंग्स भी रखते हैं। अब ये बिहेवियर का क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि हमारी ही चले इस वजह से इस तरीके से बिहेव करके दिखाते हैं, और कुछ लोगों के अंदर ईगो इतना ज़्यादा होता है इसलिए वो ऐसे बिहेव करते हैं। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप जैसे उनसे अटैचमेंट ख़त्म नहीं कर पा रहे, आप उनसे दूर नहीं हो पा रहे हो, रीज़न है कि वो भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। ओके, एक्चुअली अभी ना वो एक होती है ना एनर्जी कि चैन नहीं पड़ रहा। ठीक है, हमें कभी कभी ना ऐसी सिचुएशन होती है लाइफ में कि हमें चैन नहीं पड़ता, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को भी चैन नहीं पड़ रहा है, अभी बेचैन से हैं। तो
मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि इनको चैन नहीं पड़ रहा, और लाइफ समझ में नहीं आ रही है कि क्या चल रहा है लाइफ में, और किस डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए। मतलब बिल्कुल ही ऐसे हो गया है इनका माइंड, बहुत बहुत उलझनों में है ये, बहुत ज़्यादा इनका इनका दिमाग इनको कन्फ्यूज़न क्रिएट करके दे रहा है, क्लियरिटी नहीं दे रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहे हैं अपने माइंड में। तो यहाँ पर बस यही है कि ये खुद के ऊपर भी डाउट कर रहे, कॉन्फिडेंस नहीं है इनके अंदर। और यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो एक अकड़ में है। अकड़ एक होती है ना, जैसे कि कुछ लोग होते हैं उनको ये है कि हाँ मैं दुखी हूँ, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज़ को कि हाँ मैं परेशान हूँ, हाँ मैं दुखी हूँ। उनको किसी की हेल्प चाहिए होती है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज़ को कि मुझे हेल्प चाहिए, अरे नहीं मैं सब कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पार्टनर उस टाइप के हैं कि इनके अंदर वो वाली अकड़ है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सब देख लूँगा, सब हो जाएगा। तो इस वजह से ये पर्सन और भी ज़्यादा परेशान रहता है। और ये भी आपने देखा होगा, जब आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, जो आपकी बातें बहुत अच्छी चल रही थी, तो आपने उनका ऐसा बिहेवियर देखा होगा। तो अभी भी वैसी अकड़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। तो यही एक कारण है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी में रहते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर देखो आप, एक स्नेक बना हुआ आपको दिखेगा। एक्चुअली ऐसे लोग हैं, मैंने आपको कहा था ना कि जहरीले लोग हैं इनकी लाइफ में, जो कि ये कुछ सही भी करने जा रहे हो ना तो भी नहीं करने देंगे। ऐसे लोग हैं ये। यहाँ पर देखो छोटे छोटे हार्ट्स हैं, जो कि फीलिंग्स को बताते हैं कि फीलिंग्स तो ऑफ कोर्स है यहाँ पर, नो डाउट। आपके पार्टनर फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आप उन्हें बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, आप उन्हें बहुत सुंदर लगते हो। एंड एक्चुअली वो उस चीज़ को ख़त्म ही नहीं कर पा रहे हैं, उसको अपने दिमाग से ही नहीं निकाल पा रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। कुछ ऐसा है इनके साथ। हो सकता है आपके पर्सन को, या हो सकता है आपको बैक पेन इशू हो रही हो, क्यों एनर्जी मुझे मिली। या तो आपको होंगे या आपके पार्टनर को हो रहे होंगे। आजकल आपके पार्टनर की बहुत लेज़ी सी एनर्जी चल रही है, मैं आपको बता देती हूँ। बहुत लेज़ी फील कर रहे हैं, कुछ करने का इनका मन नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर नज़र भी रखने की कोशिश करते हैं, वो आपको स्पाई भी करते हैं, जितना हो सके उतना वो आपको स्पाई करने की कोशिश करते हैं। ओके, हो सकता है इनके पास एक डॉग भी हो। ठीक है, ऐसी भी मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है, तो हो सकता है इनके पास डॉग हो। लेट्स सी, कुछ मैं यहाँ से भी एनर्जीज देखूंगी। ऑलराइट, लेट्स सी। 7 of Swords, मैन्युपुलेटिव लव। मैन्युपुलेट करते होंगे, नो डाउट। देखो अगेन यहाँ पर देखो, दो लोग हैं, एक ये और एक ये। तो अगेन किस साइड किस डायरेक्शन में बढ़ना है वो समझ में नहीं आ रहा है। 6 of Wand है यहाँ पर। एक्चुअली इस शख्स को ना आपके साथ स्टेबिलिटी नज़र आती है, इनको ऐसा दिखाई देता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो निभाएगा रिश्ते को, निभाने वाले आप लगते हो इनको। मतलब एक सेंसिबल एंड जो पर्सन निभाएगा, भाई वाकई ही रिश्ते को निभाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इनको एक स्टेबिलिटी आपके साथ दिखाई देती है, इनको ये चीज़ महसूस होती है
कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि हालात कैसे भी हो लेकिन आप साथ छोड़ के नहीं जाओगे। तो ये चीज़ ना इनको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट कर रही है। एंड यहाँ पर द मून की एनर्जी है। ऑफकोर्स आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल भी हो रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें भी आपसे छुपाई हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। बट अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो वो एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते अपनी गलती, क्योंकि उनको ऐसा लगता है मैं अपनी इमेज डाउन कर दूंगा। तो वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि वो आपको मैनिपुलेट करे, या ऐसा कि वो जो है आपको समझाएं कि भाई ये चीज़ है। तो ऐसा दिखाई देता है कि अपनी इमेज को बचाने के लिए वो आपको तरह तरीके के अलग अलग एक्सक्यूजेस दे सकते हैं। किंग ऑफ वंस, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है आपकी तरफ। एंड आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप उनके साथ हो, मतलब उनको ना कभी ऐसा फील नहीं होता कि लाइक किसी चीज़ की कमी है ज़िंदगी में। जब आप उनके साथ होते हो तो उनको ऐसा फील होता है कि ज़िंदगी अब कंप्लीट है, अब पूरी है ज़िंदगी। तो आप कहीं ना कहीं उनकी बैकबोन हो, आप कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेंथ हो, और ये आपके पार्टनर जानते। बेशक ये आपको बोले ना कभी, बेशक ये इस चीज़ को जताए ना, लेकिन इनको पता है कि आपके साथ रह कर के ये अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, अलग ही लेवल का एक एक सपोर्ट महसूस करते हैं कि यस कोई है जो मेरे लिए है। तो ऐसा ये महसूस करते हैं जो कि इनको किसी और के साथ नहीं महसूस हो रहा है। तो आपके साथ बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ये फील करते हैं। इनको ऐसा दिखाई देता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। बाकी सब तो थोड़ी दिक्कत आते ही छोड़ देंगे साथ, लेकिन आप नहीं छोड़ोगे। आपका शायद नेचर इस तरीके का है कि आप अपनों को ना डांट लोगे, उनसे नाराज़ हो जाओगे, झगड़ा कर लोगे उनकी गलतियों पर, लेकिन आप उस रिश्ते को ख़त्म नहीं करोगे, छोड़ोगे नहीं बीच में। आप उनको समझाओगे, आप उनसे नाराज़ हो जाओगे, डांट लोगे, गुस्सा कर लोगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि गुस्सा भी करेंगे, चिल्लाएंगे भी, बुरा भी बोलेंगे और छोड़ के भी चले जाएंगे। लेकिन नहीं, आपका शायद सोच ऐसी है कि अपनों को छोड़ा नहीं जाता है, अपनों के साथ रिश्ता निभाया जाता है। हाँ, गलतियाँ होती है तो वहाँ समझाया जाता है, वहाँ नाराज़ हुआ जाता है, वहाँ झगड़ा किया जाता है, लेकिन छोड़ के नहीं जाया जाता। तो आप आई थिंक इस टाइप की पर्सन हो। तो ये चीज़ इनको बहुत अच्छे से पता है, और इनको पता है आप निभाने वाले हो और आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे। तो ये चीज़ ना इनको आपसे दूर नहीं होने दे रही है, ये चीज़ इनको इनके दिमाग से ना आपको नहीं निकलने दे रही है। तो वही है ना कि इंसान की ना क्वालिटीज़ बहुत मैटर करती हैं। एक टाइम पे जाकर के ना इंसान के गुण जो होते हैं ना वही याद आते हैं। तो वही यहाँ पर हो रहे हैं अभी। ओके, अभी ये वही एनर्जी चल रही है आपके पार्टनर की, कि वो अच्छाइयों को देख रहे हैं, वो प्लस पॉइंट्स देख रहे हैं आपके साथ। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।